friends and a very happy new year to all of you. So आज का ये जो वीडियो है वो है एक नया अपडेट सारे स्मॉल और न्यू क्रिएटर्स के लिए. ये ऑफिशियल अपडेट नहीं है यूट्यूब का, बट दिस इज़ माय ऑब्जर्वेशन कि अगर आप अपने न्यूज़ फीड को रेगुलरली देखते हो, जो आपका यूट्यूब फीड है, उसमें अगर आप नोटिस करें तो जितनी भी आजकल वीडियोस हैं जिनके बहुत थोड़े सब्स भी हैं, अगर आप ध्यान दें कि बहुत मेजर सब्स नहीं है, मान लीजिए 70 to 100 हैं किसी के, या मैक्सिमम किसी के 300 सब्स पे, तो उनके भी वीडियोस आपके फीड में शो किए जा रहे हैं. और इफ़ यू पे अटेंशन टू दिस, बिल्कुल नए क्रिएटर्स हैं और उन सब के वीडियोस जो है ना वो आपके फीड में दिखने लगते हैं. एंड द पॉइंट इज़ दैट यूट्यूब खुद चाहता है नए क्रिएटर्स को प्रमोट करना, उनकी रीच बढ़ाना, क्योंकि जब उनके वीडियोस नए नए लोगों के पास आने शुरू होंगे तो डेफिनेटली उनके व्यूज़ भी इंक्रीज करेंगे अलॉन्ग विद द सब्स. तो विच मीन्स कि जो यूट्यूब है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक रीच देना चाह रहा है अपने जो नए क्रिएटर्स हैं उनको एक्चुअली बढ़ाने, ग्रोथ उनकी चाहता है और उनके वीडियोस को पुश कर रहा है टू ऑल टुगेदर न्यू पीपल, टू स्ट्रेंजर्स जिनका अभी सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, उन लोगों के पास आपके वीडियोस जा रहे हैं. एंड द थिंग इज़ कि देखिए यूट्यूब इज़ बेसिकली एक, समझ लीजिए जैसे बिजनेस होता है ना, कि एक कंपनी है जिसको बिजनेस चाहिए और उनका बिजनेस आपके वीडियोस से आता है, आपके एड्स से आता है जो वो रन करते हैं आपके वीडियोस में. तो जितने अच्छे आपके वीडियोस होंगे, जितने ज़्यादा वीडियोस बनेंगे अच्छी क्वालिटी के लोगों के और लोग देखेंगे उनको, तो पॉइंट है जितना ज़्यादा लोग देखेंगे उसी हिसाब से तो उनका रेवेन्यू जनरेट होगा, तो उनको अपनी अर्निंग, अपना बिजनेस मिल रहा है और आपको साथ में अपनी अर्निंग मिल रही है आपकी जो मोनेटाइजेशन के थ्रू. तो दोनों का ही भला है इसमें. सो द पॉइंट इज़ कि एट दिस मोमेंट यूट्यूब खुद आपको प्रमोट कर रहा है. सो अपने क्वालिटी ऑफ वीडियोस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप क्या कंटेंट बना रहे हैं, कैसा बना रहे हैं और लोगों तक कैसा कंटेंट आप देना चाह रहे हैं. अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, टुडे वी आर डिस्कसिंग कि कौन से ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनको वायरल कर 2025 में आप अपनी एक मतलब मोनेटाइज भी हो जाएंगे और अपनी एक रिकग्निशन, एक पहचान बना सकेंगे थ्रू दोज वीडियोज. इट्स नॉट ओनली अबाउट वायरल करना, इट ऑल्सो अबाउट द फेम, रिकग्निशन एंड द नेम अटैच्ड टू योर चैनल, कि आपका चैनल कैसा है, आप कौन हैं, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी भी तो है आपके चैनल से. तो आप जैसा कंटेंट बनाएंगे वो उस पर भी डिपेंड करेगा. तो फर्स्टली जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपको कोई स्किल आता है, यू शुड बी नोइंग अ स्किल बेस्ड जो चैनल है वो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रहे हैं. इफ़ यू हैव सीन कि लोग जैसे इंग्लिश स्पीकिंग के कई चैनल्स हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज चला रहे हैं. सेकेंडली अगर आपको फैशन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है, स्टाइल्स के बारे में, अगर आप कैसे स्टाइल्स जो डोमिनेट करें, विंटर फैशन क्या है, आप कॉस्मेटिक्स के बारे में जानते हैं, आप मेकअप के बारे में जानते हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आप उसके बारे में बता सकते हैं. आपको मान लीजिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा सुइंग और इसके स्टिचिंग के स्किल के बारे में जानते हैं, वो उसके भी वीडियोस बना रहे हैं. देन फोटोग्राफी के वीडियोस कि कितने लाइट में कैसा आपको किस एंगल पे खड़ा होना होता है, कैसी लाइटिंग होनी चाहिए, कौन सा कैमरा अच्छा होता है इनडोर्स के लिए, कौन सा आउटडोर में आपको यूज़ करना चाहिए, स्पेशली वाइल वॉकिंग एंड ऑल वीडियोस जब आप बनाते हैं तो माइक कैसे रखना चाहिए, कैसे एंगल पे खड़े होकर आपको बनाना है कि आपका वीडियो प्रोफेशनल लगे, एमेच्योर ना लगे. तो ये सारे स्किल्स होते हैं. एंड ऑल्सो जैसे कुछ लोग फाइनेंसिस को के बारे में बताते हैं, अगर उनको नॉलेज है तो विच मीन्स कि किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में अगर आपको उसकी नॉलेज है, अगर आपको लगता है इतना ज्ञान है कि आप दे के किसी को सिखा सकते हैं, देन इट इज़ वेरी गुड. बिकॉज इस तरह के वीडियोस आजकल बहुत काम कर रहे हैं, वेयर पीपल आर टेलिंग यू, इवन म्यूजिक सिखा रहे हैं, पेंटिंग सिखा रहे हैं आपको, मतलब विच मीन्स कि अगर आपको कोई स्किल आता है तो वो आपके लिए भी आपको, मतलब यू आर टीचिंग समथिंग एंड द अदर पर्सन इज लर्निंग समथिंग थ्रू. तो ये नॉलेज आपके लिए बहुत काम आएगी.
देन सेकेंडली जो होता है, आप अपनी जर्नी को डिस्कस कर सकते हैं। नाउ सर्टन पीपल विल से कि अगर कोई हाउस वाइफ है या ऐसा कुछ आपको लगता है बहुत स्पेशल नहीं है मैं अपनी लाइफ के बारे में बताने के लिए, तो हम क्या बताएं? तो आई वुड से नहीं, ऐसा नहीं होता। बिकॉज अगर आजकल आप देखेंगे लोग इवन अपने लाइक घर के काम कर रहे हैं एंड दे आर टॉकिंग, दे आर मेकिंग व्लॉग्स अबाउट देयर डेली रूटीन, देयर लाइव्स, कुकिंग के, इवन मैं सुबह उठा ये करा, मैंने खाना बनाया, इस तरह के भी लोग वीडियोस बना के डालते हैं। इवन आप अपने ऑफिस में द वे यू आर स्पेंडिंग योर टाइम, आप कैसे अपने प्रेजेंटेशन करते, कुछ भी, एनीथिंग विच यू फील यू कैन टॉक अबाउट, क्योंकि लोग आपसे कनेक्ट स्टैब्लिश करना चाहते हैं। एंड वो बॉन्ड तभी बनता है जब आप किसी को अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे और लोग एक मतलब लाइक दे वांट टू नो यू मोर, आप क्या करते हैं, आप कैसे करते हैं। तो जिस दिन आप इस तरह की वीडियोस बनाएंगे वो भी एक कनेक्ट ऑडियंस के साथ, लाइक एक यशस्वी राजपूत करके हैं, वो अपने ब्लॉग्स में अपनी पूरा मतलब वो इवन शॉपिंग का डाल देती हैं कि यहाँ शॉपिंग करने गए, फिर यहाँ पे घूमने गए, यहाँ से उनने ड्रेसेस खरीदी। तो आई मीन देयर इज एनफ स्कोप इफ इट्स ओनली अबाउट योर इमेजिनेशन हाउ यू यूज इट। आप अपनी जर्नी में क्या बताना चाहेंगे, किसको क्या बताना चाहेंगे, और अपनी उस चीज़ को कितना इंटरेस्टिंग वे में आप बता सकते हैं, वो भी आप पर है। देन ऑल्सो एक जर्न बहुत ज़्यादा आजकल जो चल रहा है वो है कॉमेडी, कि आप लोग बहुत ज़्यादा कॉमेडी के वीडियोस भी डालते हैं। तो इस तरह के भी आप डालकर ना उसे कॉमिक वे में भी थोड़ा सा ना उसको इंटरेस्टिंग वे में बता सकते हैं। कॉमिक मतलब कॉमेडी वीडियोस भी आजकल बहुत ज़्यादा लोग देखना पसंद कर रहे हैं, और लोग घर से बना एंड लाइक रिलेटेबल होता है कुछ चीज़ें कि सास बहू की इस तरह की कॉमेडी बना दी, या आई मीन एंड एनिमेशन। देयर इज वन मोर थिंग इज कि अगर आप एनिमेशन में इसी चीज़ को दिखा दें तो लोगों को वो भी बहुत पसंद आता है। देन उसके बाद जो होता है ना कि रिएक्शन वीडियोस है वन जो लोग नहीं, जिसको बहुत ज़्यादा अभी इस पर बन रहे हैं वीडियोस, लाइक आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर, पॉलिटिकल, एजुकेशनल जो भी टॉपिक्स हैं इस समय के, उन पर आप ट्रेंडिंग रिएक्शनरी वीडियोस बना सकते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर। और स्पेशली इवन सॉन्ग्स पे आपने देखा होगा लोग रिएक्शन वीडियोस आजकल आ रहे हैं, इस तरह के रील्स बनते हैं जो रिएक्शन है सॉन्ग्स पर। तो इस तरह के वीडियोस भी आप रिएक्शन वीडियोस भी बनाकर लोगों के सामने, सो वो भी लोगों को इंटरेस्ट करता है इस तरह के वीडियोस भी। देन उसके बाद है डॉक्यूमेंट्रीज, केस स्टडीज, तो जहाँ पे जैसे आप शो कर सकते हैं कि एकदम से नोकिया का फॉल क्यों हुआ, क्यों आपका मतलब ऑल टुगेदर बंद हो गया आना नोकिया, तो या फिर राइज एंड फॉल ऑफ नोकिया, मैगी, इस तरह के टॉपिक्स पे डॉक्यूमेंट्रीज। बट दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑल्सो। व्हेन आप फैक्चुअल चीज़ों पे बात करेंगे तो आप ऐसे ही नहीं बात कर सकते। दैट मीन्स यू हैव टू हैव अ बैकअप, पूरा डेटा होना चाहिए, एनालिसिस होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए इस टॉपिक पे इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट फैक्ट्स। और जो भी जिन पे आप केस स्टडीज हैं तो आपको पूरा पढ़कर समझ के बोलना है, यू कांट जस्ट टॉक लाइक दैट। सो वहाँ पे आपकी रिसर्च, अगर आप में मतलब इतनी पेशेंस है, यू हैव टू फर्स्ट रिसर्च ऑन द टॉपिक एंड देन ओनली विद द इमेजेस, विद आपके पास जो उसके बारे में केस स्टडी है वो पूरी उसके साथ फैक्ट्स के साथ, फिगर्स के साथ आपको बात करनी है, ग्राफ्स के साथ बात करनी है। सो उसको आप इतने इजीली इस तरह से नहीं उस पर बात कर सकते, तो थोड़ा रिसर्च वर्क रिक्वायर्ड है। एंड इफ़ यू हैव दैट मच ऑफ क्रेडेंशियल प्लीज़ आप उस पर भी बना सकते हैं। एंड उसके बाद आजकल कुछ लोग हॉरर स्टोरीज भी कर रहे हैं, तो उसमें द पॉइंट इज कि अगर आपके पास ऐसी स्टोरीज नहीं है, कम है, तो आप इसके बारे में बात करने, कमेंट्स में लोगों से कमेंट ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि उनके पास कौन सी स्टोरीज हैं, और आप देन उन पे फर्दर वीडियोस बना सकते हैं। सो द लिमिटेशन कुछ भी नहीं है, द मेन पॉइंट है कि इस तरह के टॉपिक्स को अगर आप बनाएंगे तो डेफिनेटली आपका चैनल जो है वो चल जाएगा। बस एक बात है कि आप एक कैटेगरी डिसाइड कर इन पर्टिकुलर उसमें से, और उस पर वर्क करिए, कंसिस्टेंट रहिए, रेगुलर रहिए, और एक अपना ना सो दैट अगर आपके रेगुलर वीडियोस आएंगे और एक आपका लोगों से बॉन्ड बन जाएगा, एक टाइम पर आप पर्टिकुलर टाइम पे डाल रहे हैं, रेगुलरली डाल रहे हैं, और अच्छे और इंटरेस्टिंग और आपकी क्वालिटी ऑफ वीडियोस
बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली आपके जो वीडियोस हैं वो वायरल होंगे और आपकी रीच भी बढ़ेगी। और जब यूट्यूब खुद आपको प्रमोट करना है, इस समय चाह रहा है, तो आपको खुद से अब इंटरेस्ट लेकर अपने लिए वो जगह खुद स्टैब्लिश करनी है। तो द पॉइंट इज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।